जब इन वारिसों की हुर्मत पर सऊदिया के ज़कात खोरों ने पत्थर मारना चाहा, तब बरेली के नकी अली खान का बेटा मैदान में आ गया और ऐलान करके बोल पड़ा, तेरे पत्थरों में वो दम नहीं है जो अहमद रजा के कलम में ताकत है। यूट्यूब के कोक से पैदा लिए हराम खोरो, इमाम अहमद रजा को जानने के लिए हसनैन करीमैन का आशिक होना वाजिब है, वरना अगर तुम इतने ही दावे करते हो तो पूरी दुनिया के मद्दहाने अहले बैत का इश्क एक पल्ले पर रखो और बरेली के उस कलंदर का एक शेर एक पल्ले पर रख दो तो सबकी जबानें गुंग हो जाती हैं और सब यही कहते हैं, ए बरेली के इमाम, ये तूने शेर नहीं कहा है, अपना अकीदा बयान किया है। इस दौर में भी क्यों है आला हज़रत? तवज्जो चाहो, बस तीन पार्ट। कौन है आला हज़रत, क्या है आला हज़रत, और इस दौर में भी क्यों है आला हज़रत? बस उलमाए किराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं, कई सवालों का जवाब इसी में छुपा है। इस दौर में भी क्यों है आला हज़रत? गालिबन 108वां सालाना उर्स है, 106, यानी 100 साल से भी ज्यादा हो गया। 100 साल से भी ज्यादा हो गया, फिर भी मुल्क कोई हो, जबान कोई हो, कंट्री कोई हो, सूबा कोई हो, इलाका कोई हो, जहां ईमान है वहीं आला हजरत है। तवज्जो चाहूं, जहां ईमान है वहीं आला हजरत है, जहां अकीदा है वहीं आला हजरत है। अब मैं भी सोचते रहा, इस दौर में भी क्यों है आला हजरत? तवज्जो चाहूं, तो आला हजरत के एक शेर ने यकीन दिला दिया कि इसीलिए हैं आला हजरत। और वो क्या है? सबने सफे महशर में, अल्लाह अकबर, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। तवज्जो चाहो, नाज़िम इजलास सैयद खुर्शीद साहब, ये तो मंजिल है, ये तो मंजिल है, मंजिल का मंजर सुन लीजिए, मंजिल का मंजर सुन लीजिए। रब का गज़ब, रब का कहर, जहन्नम के लपकते शोले, नामे अमाल सियाह, दामन पर कुछ नहीं, दामन में कुछ नहीं, लेकिन एक भरोसा है, एक भरोसा है।
पल्ला है तराजू का, नाम है मीजान, रखे गए अमाल। टूट रही हिम्मतें, टूट रही हिम्मतें, जवाब दे चुके हौसले, तो मेरे रजा ने अकीदा दे दिया। दिल आबस, दिल आबस, खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का ही सही, पल्ला हल्का ही सही। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं इस हिस्से पर। क्यों हैं आला हजरत, क्या हैं आला हजरत, इस दौर में भी क्यों हैं आला हजरत, कौन है आला हजरत। बलियाबी बबागे दोहल दावत देता है महकमे मौसमियात को, ड्रिंकिंग वाटर के इंजीनियरों को, मिट्टी के सैंपलिंग करने वाले प्रोफेसरों को। बहुत गौर से सुनेंगे, चूंकि मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं। कोई एक प्रोफेसर लाओ, कोई एक एक्सपर्ट लाओ जो मिट्टी और मिट्टी की क्वालिटी भी बता दे। मिट्टी और मिट्टी की बलियाबी आप लोगों की दुआओं की बरकतों से पार्लियामेंट रहा। ड्रिंकिंग प्लांट बहुत देखे। हिंदुस्तान के वाटर एक्सपर्ट ने बहुत पानी तलाश की, बहुत ढूंढा, पसीने को पानी में चेंज करने की मशीन लाई, एयर और हवा से वाटर निकालने की मशीन लाई, लेकिन टेस्ट नहीं था, जायका नहीं था। पूरी दुनिया के पानी पर रिसर्च करने वालों ने जो पानी निकाला, तो 7 से 8 किस्म की क्वालिटी के पानी पर जाकर दम तोड़ दिए। लेकिन इमाम इसको मोहब्बत ने 360 क्वालिटी का पानी निकाल के बता दिया। तवज्जो चाहूं, यही नहीं बल्कि किस नस्ल का, किस मुल्क का घोड़ा किस मिट्टी पर किस स्पीड से चलता है। तवज्जो चाहूं, अमा यार तुम प्रोफेसर होकर आदमी ना पढ़ सके, लेकिन बरेली का इमाम अहमद रजा घोड़ों की नस्ल पढ़कर रफ्तार बता रहा। क्या है आला हजरत। आज जो मस्जिदों में आजान दी जा रही, औकाते सहरो इफ्तार तय है, मालूम है इसे इल्म तौकीद कहते हैं, इसे इल्म तौकीद कहते हैं। जो दाइमुल औकात के नाम से मस्जिदों में कैलेंडर लगा है, 70-80 साल लग गए महकमे मौसमियात को डिग्री और सेंटीमीटर मिलाते हुए। सूरज कितने डिग्री पर कहां रहेगा तो गुरूबे आफ्ताब तुलूए आफ्ताब होगा। लेकिन आप सोच सकते हो 106वां उर्स है, गोया आला हजरत ने पौने 200 साल पहले, जब न कंप्यूटर था, ना आसमान नापने का कोई पैरामीटर था, आला हजरत ने पौने 200 साल पहले
कैलेंडर खींच के निजामुल औकात मुरत्तब करके बता दिया किस मुल्क में किस दिन किस तारीख को तुलुए आफ्ताब कै बजकर कै मिनट पर, गुरूबे आफ्ताब कै बजकर कै मिनट पर। तवज्जो चाहो तो जो 60 उलूम पर, एक दो नहीं, कितने कितने, जोर से कितने, 60। हमें कोई एक प्रोफेसर बना दो, बता दो पूरी दुनिया के किसी एक यूनिवर्सिटी का जो 5 उलूम जानता हो। 5 डॉक्टरियट की सर्टिफिकेट दिखाना आसान है, लेकिन मेरे आला हजरत ने किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की सनद नहीं दी। तवज्जो चाहो, इसलिए कि एक सब्जेक्ट की डिग्री होती है, एक सब्जेक्ट की। अब कुछ लोग 6 वर्ग की किताब लिखते हैं, 6 वर्ग की, यानी एक मजमून को पिन मार दिया, बोला मेरी किताब है, और एक मजमून पर 12 सफ़े की के तासुरात तहरीर होते हैं। लेकिन आला हजरत वो हैं जिनकी एक एक किताब 32 जिल्दों में है। तवज्जो चाहो, जिसने 1000 से ज्यादा किताबें दी हो उम्मत को, वो हैं आला हजरत। जो 60 उलूम पर हावी रहा हो, वो हैं आला हजरत। एक हिस्सा मैंने अर्ज कर दिया, बकिया हिस्से की तरफ आऊं उससे पहले एक बात बलियाबी की जहन में रख लीजिएगा। फर्द के मर जाने से जमात नहीं मरती है। क्या बात है? फर्द के मर जाने से जमात नहीं मरती है। फर्द के रुखसत हो जाने से जमात रुखसत नहीं होती। आदमी के नहीं रहने से एजेंडा नहीं मरता। आदमी के नहीं रहने से एजेंडा नहीं मरता। लेकिन पूरी दुनिया में आज धूम क्यों है आला हजरत की? करीम डंगाल वालों, थोड़ी सी तवज्जो कर लो तो गुफ्तगू यहीं से शुरू हो जाए। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। हदीस पाक का एक हिस्सा मैंने तिलावत की, अल उलमा वरसतुल अंबिया। तवज्जो चाहो। अल्लामा मोहम्मद ईसा मिसबाई साहब, हजरत मौलाना कासिम साहब, सैयद साहब, हमारे काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई। हाफिज अब्दुल मुबीन साहब के साहबजादे से मुलाकात हुई। मैंने कहा ये आप और यहां, आप और यहां? तो इनके साहबजादे ने जवाब दिया ये मकान मेरा है। दिलवर बाबू क्या कहा? ये मकान मेरा है। मैंने कहा कब बनाए? कहा वालिद साहब ने बनाया। मैंने कहा प्रॉपर्टी वालिद की, वारिस साहब? जवाब दिया बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा ही होगा, हिस्सा बेटी को भी मिलेगा। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग बेटियों के को इंसाफ देने के लिए घड़ियाल से ज्यादा रो रहे हैं। 2005 में तो हिस्सा दिए और सवाल उनसे कर रहे हैं जो 1400 बरस पहले से देते आ रहा। जहन को हाजिर रखिए।
मैंने कहा प्रॉपर्टी वालिद की वारिस आप कहां, शरीयत का हुक्म है। मैं सोचते रहा, अल्लाह के महबूब ने, अहले इल्म की तवज्जो चाहो, मक्की को वारिस नहीं कहा, मदनी को वारिस नहीं कहा, मिस्री को वारिस नहीं कहा, रूमी को वारिस नहीं कहा, शामी को वारिस नहीं कहा, तुर्की वाले को वारिस नहीं कहा। क्या कहा? उलमा अंबिया के वारिस। तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो। उलमा अंबिया के वारिस, हाशमी नहीं कहा,